नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सांवरिया मित्र सीकेबी यूट्यूब चैनल पर। प्यारे मित्रों, मिलते हैं रोजाना की तरह आज भी नए अपडेट के साथ में, और आज का अपडेट भी बहुत खास है आपके लिए। मित्रों, बिना सीईटी के निकल गई है विज्ञप्ति आपके लिए। अनुदेशक भर्ती के विभिन्न पदों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जो भर्ती निकली है बिना सीईटी एग्जाम के पास निकली है। सीईटी पास आउट होना जरूरी नहीं है। अनुदेशक भर्ती निकल चुकी है। कनिष्ठ अनुदेशक के विभिन्न पद हैं, उन पर सारी चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। मित्रों, क्या आपकी योग्यता रहने वाली है, क्या उम्र सीमा रहने वाली है, और महत्वपूर्ण तिथि क्या है, कब आप ऑनलाइन आवेदन करा सकेंगे, और ऐसी समस्त जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे अच्छी बात है कि बिना सीईटी के ये पहली भर्ती है इस वर्ष में 2024 में। अब पिछले समय में अभी बहुत सारी भर्तियां निकली है, उनमें सीईटी की योग्यता रखी गई है, लेकिन इसके अंदर सीईटी मान्य नहीं रखा है। तो बने रहिएगा आप इस वीडियो में, अंत तक आपको मिलने वाली है संपूर्ण जानकारी अनुदेशक भर्ती को लेकर। मित्रों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो रोजाना नया अपडेट जानने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि रोजाना हमारे द्वारा जो अपडेट तैयार किया जाता है वो इसी चैनल पर सबसे पहले आपको मिलता है। इसलिए सब्सक्राइब करके आगे बढ़िए, बने रहिए। चलते हैं अगली स्लाइड पर, जहां मिलने वाली है हमें कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती की संपूर्ण जानकारी। स्वागत है आपका एक बार फिर से सांवरिया मित्र सीकेबी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा कनिष्ठ अनुदेशक के विभिन्न पदों हेतु सीधी भर्ती जारी कर दी गई है। मित्रों, इस विज्ञप्ति की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। यदि अभी भी आपने वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके अपने साथियों तक भेजते हुए वीडियो में बने रहिए। देखते हैं सबसे पहले क्या विशेष सूचना है आपके लिए। मित्रों, पद का नाम और पदों की संख्या पर गौर करते हैं। सबसे पहले जानकारी ये लेते हैं हम कि आपके लिए कनिष्ठ अनुदेशक के जो विभिन्न पद हैं, जिसमें कंप्यूटर प्रयोगशाला या सूचना प्रौद्योगिकी प्रायोगिक, इसी तरह कंप्यूटर अनुदेशक के रोजगार योग्यता कौशल, कंप्यूटर अनुदेशक में अभियांत्रिकी ड्राइंग, और कंप्यूटर अनुदेशक में कार्यशाला गणना एवं विज्ञान, इन 4 विभिन्न पदों पर कनिष्ठ अनुदेशक की भर्ती जारी हो चुकी है। पदों की संख्या भी यहाँ पर आप सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए। गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के विभाजन यहाँ पर किया हुआ है। जैसे कि कंप्यूटर प्रयोगशाला में जो कनिष्ठ अनुदेशक के पद हैं वो गैर अनुसूचित क्षेत्र में 164 पद हैं, जबकि अनुसूचित क्षेत्र में 38 पद हैं। कुल 202 पद हैं। इसी तरह रोजगार योग्यता कौशल के लिए कनिष्ठ अनुदेशक पद हेतु गैर अनुसूचित क्षेत्र में 146 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र में 12 पद हैं। इसी तरह अभियांत्रिकी ड्राइंग के हेतु कनिष्ठ अनुदेशक पद के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र में 82 और अनुसूचित क्षेत्र में 18 पद हैं। कुल 100 पद हैं। इसी तरह से कार्यशाला गणना एवं विज्ञान के लिए कनिष्ठ अनुदेशक पद हेतु गैर अनुसूचित क्षेत्र वालों के लिए 199 और अनुसूचित क्षेत्र वालों के लिए 20 पद हैं। कुल 219 पद हैं। तो टोटल देखा जाए प्यारे साथियों, 591 गैर अनुसूचित क्षेत्र वालों के लिए पदों की संख्या है और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 88 पद कुल हैं। इसी तरह से दोनों ही पदों की बात करें तो 679 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, सूचना आपको पदों की मिल गई है। अब अन्य सूचना के लिए वीडियो में बने रहिए। और सबसे पहले बात करते हैं आपके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की। देखो, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आपको मालूम है कि राजस्थान की सभी भर्तियां जितनी भी निकली हैं वो सभी OTR रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से होकर गुजरती हैं। आपको सबसे पहले OTR रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, और मैंने हर वीडियो में
आपको OTR रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी दी है। मित्रों, आप अपना OTR रजिस्ट्रेशन बड़ी सावधानी से करें। OTR रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप अपना आधार कार्ड या जन आधार कार्ड दोनों को आप सही करवा लें यदि कोई गलती है तो। मित्रों, OTR रजिस्ट्रेशन और आधार या जन आधार के माध्यम से किया जाएगा। यदि इनमें कोई गलती है तो वही गलती आपकी OTR में आ जाएगी और OTR में त्रुटि संशोधन करना संभव नहीं होगा। हालांकि त्रुटि संशोधन के लिए तिथि भी जारी की जाती है, शुल्क भी जारी किया जाता है, लेकिन मित्रों आप भली भांति जानते हैं गलती या तो आपके नाम में होगी या पिताजी के नाम में होगी या आपकी जन्मतिथि में होगी या आपके जेंडर में गलती होगी। इन चारों ही चीज़ों में गलती होती है और मित्रों इन चारों ही बातों में करेक्शन करना, संशोधन करना असंभव है, संभव ही नहीं है। इन चारों में संशोधन रखा ही नहीं गया। इनके अलावा यदि कोई गलती हुई है तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो मेरा बार बार यही कहना होता है हर वीडियो में कि OTR बड़ी सावधानी से आप करें। OTR के लिए आपको पता भी है कि आधार कार्ड सत्यापित होता है, जन आधार के द्वारा होता है, मार्कशीट वगैरह से भी हो जाता है, तो उसमें लंबी प्रक्रिया हो जाती है। आपकी मार्कशीट के माध्यम से भी किया जाएगा, लेकिन घूम फिर कर वहीं OTP वाली प्रक्रिया हो जाती है। तो सबसे पहले OTR रजिस्ट्रेशन आप सही ढंग से करें। शुल्क के बारे में बात करें तो आपको पता है 19 अप्रैल 2023 के बाद से जो आवेदन शुल्क है वो एक बार पंजीकरण शुल्क निर्धारित कर दिया गया है और उस एक बार पंजीकरण शुल्क में आपको जो गैर अनुसूचित क्षेत्र के, माफ कीजिए, जो सामान्य वर्ग और क्रीमिलियर क्षेत्र के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग आवेदन हेतु 600 रुपये शुल्क रखा है। जबकि राजस्थान के जो नॉन क्रीमिलियर हैं, OBC कैटेगरी के या अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर या SC ST है, उनके लिए 400 रुपये का शुल्क रखा है। जबकि समस्त दिव्यांगजन हेतु 400 रुपये का शुल्क रखा है। तो ये एक बार ये शुल्क 19 अप्रैल 2023 के बाद में जारी कर दिया गया है, जो कि आपके SSO ID के माध्यम से OTR रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बाद ये शुल्क जमा कराना होता है। मित्रों, अब देखिए वर्गवार वर्गीकरण भी हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा। जो कनिष्ठ अनुदेशक के कंप्यूटर प्रयोगशाला सूचना प्रौद्योगिकी प्रायोगिक के जो पद हैं, 164 पद हैं टोल। तो 164 पदों के लिए सामान्य वर्ग में पुरुषों के लिए 43 पद हैं, महिलाओं के लिए 12 पद हैं, विधवा के लिए 5 है, परित्यक्ता के लिए 1 पद है। वैसे तो साथियों वीडियो बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर मैं थोड़ा जल्दी ही इनको बताने का प्रयास करूँगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक करके और विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। मित्रों, अनुसूचित क्षेत्र में पुरुषों के लिए 19 पद हैं, महिलाओं के लिए 5, विधवा के लिए 2 और परित्यक्ता के लिए कोई पद नहीं है। जबकि ST कैटेगरी में पुरुषों के लिए 14, महिलाओं के लिए 4, विधवा के लिए 1 है। अन्य पिछड़ा वर्ग में पुरुषों के लिए 24 है, महिला के लिए 7 है, विधवा के लिए 3 है। अति पिछड़ा वर्ग में सामान्य वर्ग के लिए मतलब पुरुषों के लिए 6, महिलाओं के लिए 2 है। आर्थिक रूप से कमजोर पुरुषों के लिए 12, महिलाओं के लिए 3, विधवा के लिए 1 है। इसी तरह से सभी वर्गों का विभाजन किया गया है और कनिष्ठ अनुदेशक के जो 4 अलग अलग पद हैं उनका सभी का विभाजन किया गया है। तो मित्रों, आप वीडियो को पॉज करके सारी जानकारी पदों से संबंधित ले सकते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो महत्वपूर्ण सूचना जो कि आपको अंत में मिलने वाली है आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए यहाँ पर देखिए इस स्लाइड के अंदर पूरी जानकारी आपको मिल चुकी है कनिष्ठ अनुदेशक की। पद कोड संख्या 2, यहाँ पर कुल पद 146 है और वर्गवार विभाजन यहाँ पर देख सकते हैं। 2 मिनट के लिए आप वीडियो यहाँ पर पॉज करके सारी जानकारी अपनी कैटेगरी वाइज पदों की संख्या की ले सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखिए कनिष्ठ अनुदेशक का शक्तिज आरक्षण हमने देख लिया। अब तीसरा नंबर का कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी ड्राइंग में देखिए यहाँ पर 82 पदों का पूरा वर्णन दिया हुआ है सभी कैटेगरी वाइज। अपनी अपनी कैटेगरी पर फोकस करके अपने पदों की संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक ही स्लाइड के अंदर स्क्रीन पर आप पूरा विवरण देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं शक्तिज आरक्षण की। तो यहाँ पर आप देखिए
बिल्कुल स्पष्ट आपको दिख रहा है, स्पष्ट आप समझ सकते हैं। और अब बात करते हैं अंतिम पद, कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना विज्ञान, कोड संख्या 4 है। यहाँ पर देखो 199 पद हैं। 199 पदों के लिए सभी सभी वर्गों के अनुसार जो पदों का वर्णन है, वर्गीकरण है, वो स्पष्ट आप देख पा रहे हैं। और क्षैतिज आरक्षण देख लीजिए, क्षैतिज आरक्षण भी बिल्कुल स्पष्ट स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। वीडियो बड़ा नहीं करना है साथियों, संक्षिप्त जानकारी, सारगर्भित जानकारी आप तक पहुंचानी है। अब बढ़ते हैं आगे। मित्रों, यदि अभी भी आपने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए मित्रों, और अपने साथियों तक जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके साथी भी इसी तरह की वीडियो का इंतजार कर रहे हों, इसलिए उन तक भी ये सूचना पहुंचना ज़रूरी है। अब बात करते हैं मित्रों, विज्ञप्ति के अंदर बहुत सारी जानकारियां हैं और अधिकतर वही जानकारी रिपीट होती है जो सभी भर्तियों में आती हैं। तो हम यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे ताकि वीडियो बड़ा ना हो। वैसे तो विज्ञप्ति की PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन फिर भी मुख्य बातों पर फोकस करते हैं मित्रों। वेतनमान देखिए, L10 निर्धारित किया है वेतनमान, खूब अच्छा खासा वेतन है आपके लिए। आपकी पात्रता पर फोकस करते हैं। देखो, कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला, मुख्य बात जानने को मिल रही है आपको, पद कोड संख्या जिसका 1 रखा है। इसमें शैक्षणिक योग्यता है मित्रों कि आपके पास सेकेंडरी पास आउट आप होने चाहिए किसी भी बोर्ड से। पुरानी स्कीम के अधीन सेकेंडरी पास, सेकेंडरी बोले तो 10वीं, सीनियर सेकेंडरी के किसी भी केंद्रीय राज्य बोर्ड से 10वीं 12वीं स्कीम के अधीन आप पास आउट हों शैक्षणिक योग्यता में। और तकनीकी योग्यता में देखिए, आपके पास में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से आपके पास स्नातक कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में स्नातक या कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर आपके पास होने चाहिए, या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा या TGT से सुसंगत एडवांस डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर सह प्रोग्रामिंग सहायक ट्रेड डाटाबेस सहायक प्रणाली और माफ कीजिए डाटाबेस सहायता प्रणाली में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसी तरह से अब बात करते हैं अनुभव की। अनुभव रखा है मित्रों, आप किसी भी तकनीकी पद पर हैं या उद्योग में हैं या किसी सरकारी विभाग में या किसी अध्यापन पद पर हैं, तो आपके पास में अनुभव होना चाहिए। जैसे कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से आपने स्नातक कंप्यूटर किया हुआ है, प्रायोगिक में स्नातक हैं, तो आपको 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसी तरह से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में कंप्यूटर बोर्ड वगैरह में आपके लिए 3 वर्ष का डिप्लोमा यदि आपने किया हुआ है तो 2 वर्ष का अनुभव आपके लिए रखा गया है। इसी तरह कंप्यूटर प्रायोगिक सहायक ट्रेड डाटाबेस प्रणाली के अंदर यदि आपने प्रमाण पत्र लिया हुआ है तो आपको 3 वर्ष का डिप्लोमा आपके लिए रखा गया है। तो इस तरह की योग्यता आपके लिए निर्धारित की गई है। अब देखिए, कनिष्ठ अनुदेशक के लिए कनिष्ठ अनुदेशक पद हेतु योग्यता रखी है, जिसके अंदर आपके पास भारत के विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में व्यापार प्रबंधन में आप स्नातकोत्तर हों, मतलब आपने MBA किया हुआ होना चाहिए, या फिर आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने स्नातक या मतलब BBA आपने किया हो। इसी तरह से आपने भारत के विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों में आपने किसी भी विश्वविद्यालय से शाखा में आपने स्नातक किया हो, या किसी भी शाखा में कोई डिप्लोमा आपने लिया हो, या 12वीं डिप्लोमा स्तर उससे ऊपर अंग्रेजी सूचना कौशल बेसिक कंप्यूटर का आपने अध्ययन किया हो, या TGT संस्थानों में से रोजगार कौशलों के लघु अवधि के TOT पाठ्यक्रम आपने कर रखे हों। तो इस तरह का आपके पास जो शैक्षणिक योग्यता वो रखी गई है। और अनुभव देखिए मित्रों, अनुभव वही है जो अभी हमने ऊपर
पद कोड संख्या 1 में देखा था। तो अर्हता अर्जित करने के पश्चात कार्य का अनुभव आपके पास होना चाहिए। मतलब व्यापार प्रबंधन में स्नातकोत्तर यदि आपने किया है तो 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और यदि आपने बीबीए किया है, मतलब एमबीए वालों के लिए 2 वर्ष का, और बीबीए यदि आपने किया है तो भी 2 वर्ष का, और किसी भी शाखा में यदि आपने स्नातक हैं तो भी आपको 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और किसी भी शाखा में डिप्लोमा कर रखा है तो भी 2 वर्ष का अनुभव आपको चाहिए। बाकी देवनागरी लिपि का, हिंदी का ज्ञान वगैरह तो होना ही चाहिए, तो कॉमन बात है, ये तो सभी विज्ञप्तियों में एक फिक्स शर्त होती है। इसी तरह से पद कोड संख्या 3 के लिए देखूँ, यहाँ पर भी आपके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित के साथ में आपने समतुल्य परीक्षा पास की हो 12वीं के स्कीम के अधीन, और तकनीकी योग्यता में कोई डिप्लोमा डिग्री आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा 3 वर्ष का डिप्लोमा किया हो कहीं से भी आपने, किसी अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी परीक्षा से। और मित्रों, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा जो प्रदान किया गया डिप्लोमा है वो 3 वर्ष का, वो आपके पास होना चाहिए। या टीजीटी से सुसंगत एडवांस डिप्लोमा आपके पास हो। अभियांत्रिकी, ड्राइंग या नक्शा व यांत्रिकी, नक्शा व सिविल प्रायोगिक सुसंस्कृत ग्रुप की ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र आपके पास हो। तो इस तरह से ये योग्यता है। अनिवार्य अर्हता के अंदर देखो, आपके पास सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय शिल्प निदेशक का प्रमाण पत्र, मतलब NCIC आपके पास होनी चाहिए। तो इस तरह से मित्रों आप देख सकते हैं, वीडियो को रोककर भी आप समझ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके सारी जानकारी आप पढ़ कर भी समझ सकते हैं। वैसे अनुभव के लिए देखो, सभी में 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष का अनुभव रखा है। जो भी डिग्री डिप्लोमा आपके पास है, साथ ही अनुभव भी आपके पास होना चाहिए। और पद कोड संख्या 4 में देखिए, यहाँ पर वही बात है, सेकेंडरी के समतुल्य या 10वीं 12वीं के स्कीम के तहत जो आपने परीक्षा पास आउट की है वो हो, आपके पास हो। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित के साथ में आपने सेकेंडरी पास किया हो। और तकनीकी योग्यता में वही सारी बातें हैं। संबंधित योग्यता डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, साथ ही अनुभव 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है उससे संबंधित। तो मित्रों, ये जो जानकारी है ये आपको अपने पद और पद की योग्यता से संबंधित आपको मिल चुकी है। अब बात करते हैं प्यारे साथियों, 30 पेज की स्लाइड है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ये राष्ट्रीयता वाला पॉइंट है जिसको आप भलीभांति जानते हैं। हाँ, बात करते हैं उम्र सीमा की। आपकी जो उम्र है, मुख्य बात, 1 जनवरी 2025 को 21 वर्ष आप प्राप्त कर चुके हों, लेकिन 40 वर्ष के नहीं हुए हों। मतलब 21 से 40 वर्ष उम्र सीमा यहाँ पर रखी है मित्रों आपके लिए। हालांकि 40 वर्ष से अगर ज़्यादा हो गए हैं तो घबराए नहीं, डिपार्टमेंट के नियमानुसार उम्र में छूट देने का प्रावधान है। तो 1 आध वर्ष यदि उम्र ज़्यादा हो भी गई है तो कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन आवेदन ज़रूर करें, उम्र में छूट देने का प्रावधान है। पेंशन आपको मिलेगी, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। विवाह पंजीयन होना चाहिए। आजकल जो भी फॉर्म भरे जा रहे हैं उनमें अपने ससुर का नाम और शादी की तारीख पूछी जा रही है, इसलिए विवाह पंजीयन आपका होना चाहिए यदि आप विवाहित हैं तो। इसी तरह से अब देखिए, मुख्य बात, आवेदन कब स्टार्ट हो रहे हैं मित्रों। 7 मार्च 2024 से आवेदन शुरू हो रहे हैं और 5 अप्रैल 2024 को रात को 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चलने वाली है। इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए, मुख्य बात है ये। इसी पर हम लोग आलसीपन दिखाते हैं। 5 अप्रैल को ही आएंगे फिर आवेदन करना है तो। अंतिम तिथि तक सर्वर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं, हर बार ये बात मैं बताता हूँ, लेकिन फिर भी अंतिम तिथि का इंतज़ार करके अंतिम तिथि को ही आते हैं और फिर ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित हो जाते हैं। तो मित्रों, 7 मार्च से शुरू हो रहे हैं। जल्दी आप 7 मार्च को नहीं तो भले ही 10, 12 मार्च, 20 मार्च को कर दें, लेकिन 5 अप्रैल तक का इंतज़ार ना करें, बीच में ही आप ऑनलाइन आवेदन कर दें। अब देखो साथियों, परीक्षा का जो आयोजन है OMR सीट पर होगा, वही 5 गोले वाली प्रक्रिया होगी। 5वां गोला काला करना है, आप नहीं करेंगे तो बोर्ड वाले कर देंगे। प्रवेश पत्र आपको विभाग की साइट पे मिलेंगे, नज़दीकी मित्र कियोस्क पर जाकर आप वहाँ से डाउनलोड करवा के निकलवा सकते हैं।
बाकी अनापत्ति प्रमाण पत्र वगैरह की बाद में आवश्यकता पड़ती है इनकी, ये नियुक्ति की अयोग्यता वगैरह बाद की बात है। पहले परीक्षा दो, पास हो बढ़िया, पास होने के बाद में जो सारी प्रक्रिया होती है उनसे गुजरो। आवेदन कैसे करना है आप भली बात जानते हैं, बताया भी है आपको। OTR रजिस्ट्रेशन करवाना है बढ़िया, गलती ना हो कोई भी। नज़दीकी मित्र के उस पर जाना है, सांवरिया मित्र CKB के नज़दीक हों तो वहाँ पर सेवा का अवसर आप दे सकते हैं। सारी जानकारी ये मित्र कियोस्क वाले जनसेवा केंद्र वाले रखते हैं, तो सीधा उन्हें सेवा का अवसर दें, गलती ना हो। तो इस तरह से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फ़ोटो वगैरह, सिग्नेचर वगैरह, काटना पीटना, साइज सेट करना सब आता है ये मित्र वालों को। ठीक है साथियों, आप अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। कई सारे विद्यार्थी हैं जो मोबाइल पर लगे रहते हैं, खुद ही उंगली करके और कर लेते हुए बाद में आते हैं, सर हमारी ये गलती हो गई, वो गलती हो गई। तो गलती हो गई तो हो गई, इसका कोई समाधान नहीं है। संशोधन की प्रक्रिया के लिए मैंने शुरू में भी कहा था कि आपके पास नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और आपके जेंडर में ही गलती होती है, और ये चारों ही चीज़ें संशोधन योग्य नहीं है। इस बात का विशेष तौर से समझें, सुने, सीखें। इसलिए OTR करते समय बड़ी सावधानी आप बरतें। मित्रों, ऑनलाइन आवेदन प्रत्याशित करने की जो प्रक्रिया है ये SSO पोर्टल पर ही होगी। इसकी जो कार्यवाही है वो जांच के उपरांत की जाती है। बाकी सूत्र लेख वगैरह ये सब बातें कॉमन बातें हैं जो कि लगभग सभी वीडियो में, सभी भर्तियों में मिलती हैं, बता दी जाती हैं आपको। अब थोड़ी सी परीक्षा की स्कीम की चर्चा कर लेते हैं। अलग परीक्षा की स्कीम का अलग से एक वीडियो बनाऊंगा साथियों, वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है ये। तो यहाँ पर कनिष्ठ अनुदेशक प्रयोगशाला जो परीक्षा स्कीम है, इस यहाँ से परीक्षा स्कीम का कल आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा। सारी सूचना उसके अंदर आपको जानकारी के तहत में मिल जाएगी। तो मित्रों, ये थी आज की जानकारी, संपूर्ण जानकारी, सब पूरी जानकारी आपको मिल चुकी है इस वीडियो के माध्यम से। अपने साथियों तक शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए साथियों, ताकि कल जो हमारा अपडेट आए या यही परीक्षा स्कीम का वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले वो आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं कल के अपडेट के साथ में। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान साथियों।